आज हजारीबाग लोकसभा के सांसद प्रत्याशी संजय मेहता अपना चुनावी प्रचार में देख सकते हैं बाइक रैली निकाला है और ये भीड़ देख सकते हैं आप लोग किस तरह का माहौल है। आगे भी देख सकते हैं बहुत दूर तक है लाइन और बाइक में सुविधा नहीं हो रहा है दिखाने का। तो जोहार नमस्कार। अभी हमें हजारीबाग लोकसभा के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को चुनाव है। चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां काफी जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है, अपना प्रचार प्रसार में लगी हुई है। उसी बीच आप देख सकते हैं अभी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और आप देख सकते हैं बाइक में तमाम गाड़ियों के ऊपर में लगा हुआ है, स्टिकर वगैरह लगा है और झंडा भी लगे हुए हैं। तमाम समर्थक हैं जो कि JLKM के हैं और आज गोला प्रखंड क्षेत्र में आज संजय मेहता का पंचायत दौरा चल रहा है, जनसंपर्क अभियान चल रहा है। तमाम लोग हैं यहाँ पे, लोगों से हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो लोग अभी जिस तरह का अभी हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं और यहाँ पे अभी संजय मेहता नहीं है, वो दूसरे पंचायत में है। तमाम लोग यहाँ देख सकते हैं पेड़ के नीचे अभी छाया में है। बात करेंगे और चुनाव के माहौल को जानने की कोशिश करेंगे। जोहार जोहार की नाम तीजू महतो। कौन प्रखंड है लोग? चौका मैंने गोला प्रखंड। गोला प्रखंड क्या माहौल है इधर? JLKM का आज देख रहे हैं आप लोग, पंचायत घूम रहे हैं। पूरा माहौल बना हुआ है एकदम। माहौल बना हुआ है हाँ एकदम पूरा एकदम। आपको JP पटेल और कैसे टक्कर दीजिएगा आप? वो टक्कर है पूरा, हम लोग आगे निकल गए, हम लोग आगे निकल गए हैं। हाँ यहाँ देख रहे हैं बहुत सारा बाइक है यहाँ। किसी को 50, 10, 100 कुछ मिला है क्या? नहीं, सब अपना पॉकेट से लगा के आया है। अपना पॉकेट से सब अपना पॉकेट से। क्या लगता है संजय मेहता इस बार जीतेंगे लोकसभा? जीतेंगे एकदम पूरा 100% कंफर्म है। कंफर्म। और भी इनसे भी बात करेंगे। दादा जोहार। जोहार जोहार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार महतो हुआ। कहाँ से हुए आप? मैं मांडू विधानसभा विष्णुगढ़ से हूँ। अच्छा, आप विष्णुगढ़ से आए हैं? हाँ हाँ। मतलब ये क्षेत्र तो आपका नहीं है लेकिन फिर भी आप JLKM के लोगों के साथ घूम रहे हैं? JLKM के लगभग हजारीबाग लोकसभा के सारे विधानसभा में मैं संजय जी के साथ क्लोजली काम कर रहा हूँ। और आप जो पूछे कि आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं इन दो प्रत्याशियों के बीच में, तो मैं ये बता देता हूँ कि जो दो अदर प्रत्याशी हैं हजारीबाग में, जो JP पटेल और मनीष जायसवाल जी हैं, तो दोनों BJP के विधायक रह चुके हैं। और एक तो बोलिए कि पहले BJP में थे, वो वर्तमान BJP के विधायक हैं और सांसद के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। तो समझिए जनता कैसे उन पर विश्वास करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो दो विधायक हैं वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो जैसे नहीं बोला जाता कि जो बच्चा 5th क्लास में ही फेल हो गया है उसको वो मैट्रिक एग्ज़ाम कैसे पास कर सकता है। तो जनता उनको जवाब देगी कि अभी उनको विधायकी में ही वो फेल हैं तो उनको जनता सांसद कैसे बनाएगी। नहीं तो लोग तो ऊपर देख के ना वोट देते हैं, वो थोड़ी जानते हैं कि यहाँ कौन खड़ा हुआ है। नहीं, अब वो समय नहीं रहा। यहाँ की झारखंड की जनता अब जाग चुकी है। जो यहाँ की माटी की बात करेगा, जो यहाँ के हक अधिकार की बात करेगा, जो झारखंडियत की बात करेगा, लोग उनको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हमारा जो मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे, जैसे ये हमेशा जैसे जयराम दा भी ये बोलते हैं और संजय मेहता जी भी ये बोलते हैं कि अगर उत्तराखंड में भूस्खलन होता है, अगर मणिपुर में किसी तरह की परिस्थिति होती है, अगर बिहार में कोई बाढ़ आती है, तो संसद में एक डिस्कशन का मैटर होता है, उस पर विचार किया जाता है। लेकिन झारखंड में जो 40% खनिज पदार्थ हमारे झारखंड जो पूरे इंडिया को देता है, वो पूरे इस 24 साल में जो झारखंड के अलग हुए उसमें 24 मिनट भी उसमें डिस्कशन नहीं हुआ है। मतलब पूरे झारखंड को इग्नोर कर दिया गया है। तो ये समय आ गया है, यहाँ की जनता जाग चुकी है और पूरी जागरूकता के साथ उनको इस बार जवाब देगी और उनको पता चल जाएगा कि जो झारखंड की जनता है अब नेशनल जो एजेंडे को ना देखकर यहाँ के स्थानीय जो रिक्वायरमेंट है उनमें फोकस्ड है। हमारे जंगल और ज़मीन की जो बात करेगा उनको सपोर्ट करेगी। आप लोग जीत के जाएंगे तो कितना मिनट बात रखेंगे झारखंड के लिए? आपको बता दे रहे हैं कि हमारे अभी तक का जो समीकरण हम लोग देख रहे हैं, जो गिरिडीह और हजारीबाग में तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पहले तो सब बोल रहे थे कि 3 प्रत्याशी त्रिकोणीय श्रृंखला होगा, लेकिन अभी चुनाव के 5 दिन बचे हैं, हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने कोई भी नहीं है और कोई भी नहीं टिकेगा। और संजय मेहता जी उन दोनों पे बहुत ही भारी नज़र आ रहे हैं। और जयराम दा का जो मैच है वो गिरिडीह में तो 1 साइडेड है, तो अकेले खेल रहे हैं, बस छक्के मार रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं है। और जो बात कहें आपने 14 जो संसदीय क्षेत्र है झारखंड में, 14 में से अगर ये 2 जीत के जाते हैं ना, तो संसद भवन में जितनी जो हुंकार बोलते हैं ना, जब से झारखंड बना है तब से नहीं हुआ होगा ना। ये लोग एक दिन में वहाँ पे अपना दहाड़ के आएंगे यहाँ के सारे मुद्दाओं को। और आप लोग संसद भवन से जो न्यूज़ आएगी, पूरी झारखंड की जनता पूरा क्या बोलते हैं खुशी से उसका स्वागत करेगी और उस दिन पूरे झारखंड में जयकारा होगी।
चलिए 20 मई को चुनाव है, बहुत नज़दीक है, बस कुछ ही दिन बचा हुआ है। तैयारियां पूरी हो गई या फिर कुछ तैयारियां भी बची हुई है? तैयारियां पूरी है और चैलेंजेस जो बोलते हैं कि उनके पास तो धन दौलत है, बाहुबल है, हमारे पास वैसा कुछ नहीं है। आज मैं खुद बता दे रहा हूँ, मैं एक फ्रांस की कंपनी में एक सीनियर इंजीनियर हूँ, लेकिन आज मैं रोड में धूप में घूम रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि इतने पढ़े लिखे लोग आज रोड में क्यों हैं। मैं बोलता हूँ कि युवाओं को, जो पढ़े लिखों को, बुद्धिजीवियों को, अगर वो राजनीति में नहीं आते हैं और वो गंदे लोगों के हाथ में ही छोड़ देते हैं तो उसमें गंदगी और फैलते रहेगी। उसको सफाया करने के लिए अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को जुड़ना बहुत ज़रूरी है। भले समय लगेगा, 20 साल लगेगा, 30 साल लगेगा, 40 साल लगेगा, 50 लगेगा, स्लोली ग्रेजुअली इसमें इम्प्रूवमेंट होगी और प्योरिटी आएगी। तो मैं ये अपील करता हूँ। और जो आप ये भीड़ देख रहे हैं ना, ये रैली नहीं है, ये विजय जुलूस है। मैं बोल रहा हूँ, ये रैली नहीं है, विजय जुलूस है। सब खुशी से घूम रहे हैं, ये विजय का आगाज है, ये समझ सकते हैं आप। तो आप जैसे देख रहे हैं तमाम जो गाड़ियां हैं अभी सभी में झंडे लगे हुए हैं, बैनर और स्टिकर वगैरह जो भी लगा होगा, कुछ ना कुछ तो आप पैसा लगा ही होगा। तो इस सब का फंडिंग वगैरह कुछ हो रहा है कि लोग अपने से सब अपना इच्छा से लगा रहे हैं? आप एक बार यहाँ पे जितने भाई लोग हैं एक बार पूछ लीजिए, सुबह का नाश्ता नहीं किए होंगे कोई कि 10 रुपये है, अगर 2 समोसा खा लेंगे उससे अच्छा है कि मैं एक झंडा या स्टिकर बनवा लेता हूँ। आप पूछ लीजिए यहाँ पे, ये डेडिकेशन है झारखंड की जनता का। हाँ, इनसे जाने क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं जोहार करता हूँ। मेरा नाम है रामधन करमाली। और अभी जो सुबह से आप लोग गोला में जिस टाइम आप लोग वहाँ वेट कर रहे थे हमारे भैया संजय भैया को, तब से हम उधर का मतलब माहौल में आके यहाँ का कड़ी धूप में मैं यहाँ के खड़ी हूँ। करीबन 11 बजे से यहाँ हम लोग जितना भी हमारे यहाँ रकुआ पंचायत का और मेरा सूत्री पंचायत का आदमी लोग यहाँ खड़े धूप में हम लोग यहाँ बैठ के इंतज़ार करके हैं कि हमारे संजय भैया आ रहे हैं। इसलिए हम लोग यहाँ आके और इतना जितना भी देख रहे हैं हम लोग अपना पैसा से, हमारे जो अभी हम लोग जो गिलास में जो शरबत पिलाए हैं अपना पैसा से हम लोग अभी पिलाए हैं सबको। अपना पेट्रोल अपना गाड़ी में खुद का डाल के आए हैं, कोई अभी किसी से हम लोग पैसा लिए हैं ना लेंगे। क्या लगता है आप इतना धूप में इतना देर से वेट किए, फिर 20 तारीख को इतना धूप में जाके वोट दीजिएगा, और आपके लिए क्या संजय मेहता इतना धूप में आप काम करेंगे, इतना धूप में जाके उनके साथ घूमिएगा, इतना धूप में जाके वोट दीजिएगा, क्या लगता है संजय मेहता यदि जीत जाते हैं तो आप लोगों के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल करेंगे, इसलिए करेंगे हम लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इतने धूप में और संघर्ष हैं, तो उनका भी नज़र में है कि जितना अभी के नौजवान लड़का लोग जो है संघर्ष कर रहा है और धूप में मेहनत कर रहा है, उसका पनिशमेंट ये 20 तारीख मतदान होने के बाद जो चुनाव गिनती होगा, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद वो अपना करिश्मा को दिखाएंगे। अभी ज़्यादा बोलने से फ़ायदा नहीं है। जब अपना वो जगह पर में आएंगे उसके बाद वो क्या करेंगे नहीं करेंगे सबसे डिसीजन खुद लेंगे कि हम अब जगह पर में हैं, अब हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए। अकेले डिसीजन नहीं लेंगे, सारे यहाँ उपस्थित हमारे जो भाई दादा लोग हैं है ना, उसके साथ में बैठ के वो खुद निर्णय लेंगे कि अब हमको क्या करना है। ऐसा बात नहीं कि संजय भैया अपने खुद का निर्णय लेंगे, जैसे वो हुक्मरान सब अपने यहाँ से जीत के जाते हैं, सारा नियम कानून अपने बनाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे टाइगर जयराम दादा उनके मतलब क्या बोलेंगे, मतलब हाँ नेतृत्व में जो काम हो रहा है उसके हिसाब से यहाँ नीति और नियम को बनाएंगे और हमारे झारखंड को सजने या संवारने के काम करेंगे। मैं इतना ही कहकर धन्यवाद। और एक दादा इनसे बात है, जोहार दा। जोहार। जो हम सुन रहे हैं अभी फिलहाल, जो लोग हमें बता रहे हैं कि अपना तेल से घूम रहे हैं, अपना झंडा लगा के घूम रहे हैं, ये सब कैसे संभव हो रहा है? देखिए, अपना बाल बच्चा का भविष्य है तो किसी भी प्रकार तो करना होगा ना। नेता आज तक जितना लोग नेता बना, इन लोग नेता नहीं बना, बोका बन के हैं। क्या कि एक वो आज तक नीति नहीं बनाया, जो कि नीति नियम बनाने की इन लोग को सरकार बता रहे हैं। के गड़िया इन लोग के पीछे लगल रहता है, कितना कितना पुलिस रहता है, उनका घर में चौकीदारी रहता है, खाना पीना बनाने वाले सब कुछ देता है कि आप बढ़िया से नीति बनाइए। लेकिन क्या है कि अभी तक हमारा देश आज़ाद होने के बाद पता नहीं डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर थे उस समय थोड़ा बहुत अच्छा कुछ नीति बना, उसके बाद इन लोग तो झूठों का पेमेंट दे रहे हैं। इन लोग को तो ऐसा है कि थप्पड़ मार के निकाल देना चाहिए कि इतना दिन तक नेता रहा 50 साल 60 साल, उसके बाद एगो नियम नहीं है बनाया, तो ऐसे नेता को रखना ही नहीं चाहिए। आप लोग का गलती नहीं है? गलती तो है। तो आप नेता को कैसे दोष ठहरा रहे हैं? आप ही लोग यहाँ वोट देते हैं जी। देखिए, वोट देते हैं, लेकिन अब क्या है कि हम लोग जानते नहीं थे कि नेता का मतलब क्या होता है, राजनीति का मतलब क्या होता है। जब जयराम दा आए तब यानी बताएं कि राजनीति का मतलब क्या होता है, कि राज्य चलाने के लिए जो नीति बनाया जाए, जो नियम बनता है, उसको बोलते हैं राजनीति। लेकिन इससे पहले हम लोग जानते थे नहीं। क्या है कि लोगों के क्या छठी मुंडन में आ जाए, कुछ लिफाफा दे यानी दे दे, कहीं से यानी सड़क का उद्घाटन कर दे,
केक काट दे, यानी ब्याह शादी में आ जाए, नेतागिरी बस वही समझ रहे थे। लेकिन आज हमें जयराम आने के बाद समझ में आया कि नेता यानी नेता किसको बोलते हैं कि जो अच्छा से नीति जो बना लेता है, नेता वही है, बाकी लोग बोका है। तो आज तक क्या है कि यदि इस प्रकार से हमारे यहाँ संविधान बना हुआ रहता, यदि प्रत्येक नेता लोग एक एक भी विधान बनाते, तो आज के डेट में बता रहे हैं कि हम लोग आज़ाद होते। लेकिन जो गुलामी वाला कानून जो पहले था, आज भी वही कानून है। क्या कि नेता सबको लगा कि ये कानून से अंग्रेज लूट रहे थे, और आज भी वही कानून आज यानी चल रहा है। लोगों को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है, लोगों को लाठी डंडा से पीटा जा रहा है। अपना हक अधिकार का जो बात करता है, जो दूसरे के सहयोग का यानी बात करता है, आज उसे तरह तरह में क्या है कि आज उसे फंसाया जा रहा है, प्रताड़ना दिया जा रहा है। तो आज हमें नेता की ज़रूरत है। आज रियल नेता झारखंड में दिख रहा है कि टाइगर जयराम महतो, जो कि क्या है कि हमारे देश में जो भी संविधान है, जो भी क्या है कि परेशानियां हैं, वैसे वैसे क्या है कि नीति को बदला जाए। और हमारा खास करके झारखंड में क्या है कि ये नियम नीति होना चाहिए कि मान लेते राजस्थान में 95% है, 100 में 95% वहाँ के लोग काम करते हैं। लेकिन हमारे देश यानी हमारे राज्य में बस उल्टा है कि हमारे राज्य में क्या है कि मात्र 100 में 5 लोग लग पाते हैं। नहीं तो क्या है कि झारखंड लिखा हुआ है, मतलब बाहरियों का आधार कार्ड में सब झारखंड लिखा हुआ है। तो क्या है कि आधार कार्ड के आधार पर क्या है कि यहाँ नियुक्ति नहीं चाहिए, यहाँ हमें खतियान के आधार पर चाहिए कि जिनका खतियान हो पहले प्राथमिकता उनको मिलना चाहिए। जल जंगल जमीन में अधिकार झारखंडियों का होना चाहिए। बहुत ऐसा देश है कि सरकारी ज़मीन नहीं होता है, सब पब्लिक का होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ लगेगा कि नहीं सब लगभग रैयत से ज़्यादा क्या है कि यहाँ सरकारी ज़मीन पड़ा हुआ है। तो वैसे क्या है कि अधिकार क्या है कि हम आप जैसे लोगों का होना चाहिए। सरकार यहाँ माने अंग्रेज को मार के नहीं भगाया है, यहाँ के जनता लड़ के भगाया है। तो क्या है कि जब जनता लड़ता है, कुछ यानी कोई भी समस्या आ रहा है तो जनता उससे सामना कर पड़ रहा है। तो मान लेते उसका फिर क्या हुआ, मान आज हाथी आता है या कुछ भी आता है तो हमें कुचलता है, सरकार को तो कुचलने नहीं जा रही है। तो सरकार का कहाँ से हुआ? तो अधिकार क्या है कि जल जंगल में अधिकार हम आप जैसे लोगों का होना चाहिए, जो खतियान है उन लोग का होना चाहिए, ना कि प्रश्नार्थ जैसा मान लेते इन लोग 2000 एकड़ दान कर दे जिसका एक बीता जमीन नहीं है और लिख देते हैं कि नहीं 2000 एकड़ ये मुनि लोग का है। तो उस प्रकार से नहीं होना चाहिए। क्या कि आजकल नेता लोग क्या है कि इतना गलत काम कर रहे हैं कि कहना ही नहीं। इतना गलत काम कर रहे हैं कि हमको लगता है कि कोई समय में इतना गलत काम नहीं किए होंगे। सरकार देता है, इन लोग को पेमेंट देता है कि आप व्यवस्था को बनाए रखिए, लेकिन इन लोग क्या करते हैं, पैसा ले लेके व्यवस्था को भंग करते जा रहे हैं। मान लेते एक आम आदमी यदि गलती करता है, तो चलिए उसका माफ़ है, कहीं नौकरी नहीं है, किसी भी प्रकार से कहीं कोई काम धाम नहीं है। किसान में भी क्या है कि जो 10 साल 20 साल 10 रुपये जो आलू बिक रहा था, आज भी वही रेट में बिक रहा है। लेकिन क्या है कि मरता क्या नहीं करता। लेकिन जब लाखों रुपया सरकारी अधिकारी को मिलने के बाद करोड़ों रुपया का घोटाला कर रहे हैं और वैसे लोग को यदि सज़ा नहीं दे रहे हैं, तो एकदम हमारे देश का एकदम महा घटिया कानून है। और ख़ास करके तो उन लोगों को सज़ा होना ही चाहिए जो सरकारी पद ये में है या पुलिस प्रशासन में है। इन लोग को सज़ा होना चाहिए, क्या कि उनको लाखों रुपया पेमेंट दिया जाता है। तो ऐसे लोग को हमेशा क्या दंड व्यवस्था होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। दूसरा देश में क्या है कि कोई गलती करता है तो सबसे पहले उसे फांसी होता है, जेल होता है या बहुत ज़्यादा जुर्माना लगता है। लेकिन हमारे देश में चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रुपया गिनते गिनते मशीन फेल हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी ना उसे जेल होता है ना फांसी होता है। लेकिन हम लोग जस्ट उल्टा, झारखंड में यदि कोई सहयोग करने जाता है, किसी का मदद करने के लिए जाता है, तो उसको क्या होता है, जेल होता है, उसे लाठी डंडा से पिटाया जाता है, तरह तरह के उसे प्रताड़ित किया जाता है। तो जस्ट उल्टा है। जापान में देखिए कि ज़्यादा वहाँ लोग सहयोग करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। लेकिन हमारे राज्य में क्या है कि किसी को मदद करने जाइएगा तो फंस मरिएगा। तो ऐसा नियम नीति है कि तो ऐसा नियम नीति बनना चाहिए कि जो किसी को मदद करता है उसे पुरस्कार मिलना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन आज नेता मंत्री जितना है सब यहाँ पूरा दबदबा बना के रखे हैं कि और जनता को इतना तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि सच का आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। क्या है कि एक कहावत है कि झूठ का बोल बोला और सत्य का मुंह काला आज है। तो आज वही क्या है कि जयराम महतो जो भी गलत हो रहा है सारा का विरोध कर रहे हैं। चाहे क्यों ना
हम ही हैं। यदि हम ही नशा पान कर रहे हैं तो मेरा भी वो विरोध करते हैं कि नशा पान नहीं करना है, भविष्य की चिंता करना है। तो जितना भी आज तरह का हमारे झारखंड में जो भी गलत काम हो रहा था, कोई भी पार्टी पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी ये आवाज़ को नहीं उठाया। क्यों कि वो नीति से वो भी लूटता है, इसी चलते क्या है कि आवाज़ नहीं उठाता है। और जयराम ही ऐसा है कि जितना भी झारखंड में गलत काम हो रहा है सबका आवाज़ उठाया। और जो आम जनता है, चाहे कोई भी पार्टी से हो, सबसे पहले क्या है कि जयराम का पार्टी वहाँ पहुँचता है। कार्यकर्ता यानी काम करने वाला को बोलते हैं कार्यकर्ता। काम किसके लिए करता है? तो ये जो जयराम का पार्टी है, जयराम का टीम है, वो जनता के लिए करता है। बाकी कार्यकर्ता होते हैं नेता को आगे बढ़ाने के लिए, और जयराम का जो पार्टी है वो बेटा को आगे बढ़ाने के लिए, अपना बाल बच्चे का भविष्य को बढ़ाने के लिए आगे कर रहे हैं काम। क्या लगता है इस बार हजारीबाग लोकसभा में हमें बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, बदलाव तो अभी दिख रहा है, लेकिन जब तक नियम कानून में बदलाव नहीं आएगा ये बदलाव नहीं हो सकता है। देखिए, नेता जिंदगी भर साथ नहीं देता है। नेता का एक समय होता है। नेता एक समय होता है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, ज़्यादा वो जी लेगा तो 100 साल जिएगा। लेकिन 100 साल के बाद क्या होगा? बढ़िया नेता तो मिल जाएगा। तो हमें क्या है कि बढ़िया नेता नहीं चाहिए, हमें बढ़िया नीति चाहिए। जिस प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये नियम बनाए, पहले हम लोग को 24 घंटा खटाया जाता था। 12 बजे उठो तो 12 बजे खटो, भिनसोरे उठ के खटो। तो उस प्रकार से एक नियम बनाए कि वैसा नहीं होगा, 8 घंटा काम करना होगा, 8 घंटा। उसके बाद बच्चे लोग का भी क्या है कि थोड़ा सा बड़ा होता था और हम लोग कहीं रख देते थे काम करने के लिए। लेकिन क्या है कि वो एक नियम बनाए कि नहीं, जब तक 18 साल नहीं होता है किसी को आप काम नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसे नियम ठीक इसी प्रकार से हमारे झारखंड में भी नियम होना चाहिए, हमारे देश में भी इसी प्रकार से जितना भी समस्या है, इन समस्याओं ये सब समस्या ना रहे, इस पर क्या है कि नियम कानून बनना चाहिए। और नियम कानून का तो कोई बात ही नहीं करता है, सड़क नाली का बात करता है, पता नहीं क्या क्या वास का बात करता है। लेकिन जो हमेशा रहेगा, जो मेरा बाल बच्चा तक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, उस पर कोई बात ही नहीं करते हैं। तो आज फर्स्ट हम लोग का झारखंड में ऐसे हैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद कि आज नियम नीति की बात कर रहे हैं। और यदि जयराम आ जाते हैं पूरे झारखंड में तो इतना अच्छा नीति बनेगा कि अमेरिका से भी अमीर ये हमारा झारखंड हो जाएगा। क्या कि अमेरिका में उस प्रकार से 48 प्रकार का खनिज नहीं है, लेकिन हमारे झारखंड में खनिज है। जो आवाज़ आज जयराम लगा रहे हैं कि जमीन हमारी, पूंजी तुम्हारी, हिस्सेदारी बराबरी, एक कानून सिर्फ पास हो जाए तो सारे के सारे लोग बता रहे हैं कि लखपति रहेंगे। ऐसे बिना काम किए ही लाखों रुपया आएगा। क्या कि ट्रेनों से प्रत्येक दिन करोड़ों का संपत्ति निकलता है, एक ट्रेन से कितना करोड़ का निकलता है पता नहीं। और उसका यदि 50% हमारे पास आ जाता है तो प्रत्येक झारखंडी बता रहे हैं कि बाहरी वाले लोगों को क्या है, घर में पोछा रखने के लिए काम करेंगे, यानी दाल रखने का काम करेंगे। इतना झारखंड में संपत्ति है, लेकिन उसका अभी हमें कुछ भी हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो ये हमें मिलना चाहिए। तो आप लोग जीतिएगा तब ना आप लोग नियम बनाइए। आप लोग तो 2 साल 3 साल से तो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, नियम नीति को लेकर ही लड़ रहे हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब चुनाव का हम बात करें कि चुनाव में आप लोग किस तरह, कहाँ पे हैं अभी आप लोग? देखिए, चुनाव में तो बहुत अच्छा है कि जिस प्रकार से माहौल दिख रहे हैं कि लोगों को पैसा देने के बाद भी क्या कि भीड़ नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ अपने दम पर लोग इतना भीड़ दिखा रहे हैं कि बता रहे हैं कि सब पार्टी पैसा वाले सब फीके पड़ गए हैं। और बता रहे हैं कि ये चुनाव तो ये जीत चुके हैं, ये तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, पहले ही जीत चुके हैं। क्या कि देखिए, ठान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार। तो हम लोग सब ठान लिए हैं कि नहीं, इस बार नेता के बाल बच्चा का भविष्य को ये नहीं देखेंगे, हम अपना बाल बच्चे का भविष्य को देखेंगे। और टाइगर जयराम महतो को क्या है कि हम लोग विजय बनाएंगे। और उनको क्या है कि जो हमारे ये समस्या को क्या है कि वो रखेंगे। और पूरा विश्वास है, पूरा झारखंडियों का विश्वास है, पूरा देश विदेश में पूरा विश्वास कर रहे हैं कि कोई नियम बना सकता है, कोई झारखंड को बदल सकता है तो एक जयराम महतो ही बदल सकता है। बच्चा से बूढ़ा सभी के जुबान में यही आज चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग रुके हुए हैं, देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे बाइक मौजूद है। और संजय मेहता जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, गांव-गांव तक पहुँच रहे हैं और जो उनका चुनाव चिन्ह है वो लोगों को बता रहे हैं और वोट देना है उसको लेकर भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। चलिए, क्या कुछ होता है आगे भी हम लोग दिखाएंगे। लोग इन लोग के साथ अभी हम लोग जुड़े हुए हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कुछ और भी वीडियो दिखाने का। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय झारखंड, जोहार झारखंड।